श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 30। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशो निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतज्वरः। भगवान ने यहाँ यह ऐसा श्लोक कहा है जिसमें तीनों ही योग आ गए हैं। भगवान ने पहले यह कहा था कि इस श्लोक में 2 विधा है, एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। परंतु यहाँ पर भगवान ने इस लोक से भी जो पारलौकिक है अर्थात भक्ति योग, वह भी यहाँ भगवान ने कह दिया है। कैसे? अब यह देखिए, मयि सर्वाणि कर्माणि अर्थात मुझ में सर्वाणि सभी प्रकार के, सभी प्रकार से कर्माणि जो कर्तव्य कर्म है। कर्म का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी कर्म, कर्तव्य कर्म जो होते हैं, विहित निहित जो कर्तव्य होते हैं, वह मुझे अर्पण कर दो। वह मुझ में, ऐसा नहीं है कि कोई किसी की हत्या कर दे अकारण और कहे कि यह तो मैंने भगवान को अर्पण कर दिया। ऐसा नहीं है। वह कर्म जो है विहित निहित होना चाहिए। चाहे आप स्वधर्म को निभाते हुए 10 लोगों की हत्या कर दें, परंतु वह हत्या नहीं, वध कहलाएगा, क्योंकि उसके पीछे एक उद्देश्य होगा, उसके पीछे लोक कल्याण कारण होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी मनचाहा कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाए, तो उसकी भी एक सीमा होती है, उसका भी एक विधि विधान होता है। अब यहाँ भगवान कहते हैं सन्न्यस्य। सन्न्यस्य का अर्थात समर्पण कर देना, भगवान को अर्पित कर देना। सब कुछ जो भी यहाँ पर कर्म मनुष्य करेगा वह भगवान के लिए ही करेगा, वह भगवान के शरणागत हो जाएगा। जैसे कोई सेवक जो होता है वह अपने स्वामी के लिए कर्म करता है, उस कर्म को करने के बदले में उसे वेतन मिलता है। उस कर्म से होने वाली लाभ और हानि से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वह जो कार्य कर रहा है वह भगवान के या अपने स्वामी के आदेशानुसार कर रहा है। जैसा विधि विधान, जो तरीका, जो नीति बताई गई है, उसी प्रकार वह कर्म कर रहा है। तो अब वह कर्म करने के बदले में उसे वेतन प्राप्त होगा। ऐसे ही जो कर्म योगी होता है वह जो भी कर्म करता है वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है, और जो भगवान की प्रसन्नता होती है वही उस कर्म योगी का वेतन होता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं अध्यात्म चेतसा, अपने चित्त को, जो अध्यात्म है उसमें स्थित करके अपनी चेतना को एक भगवान, एक परमेश्वर में ही लगा के, उसके अतिरिक्त कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए। यही ज्ञान योग है। इसके बाद भगवान कहते हैं निराश निर्ममो भूत्वा, जो प्राप्त है उसके लिए ममता से रहित हो जाना, और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए कोई आशा ना करना, अर्थात आत्मतुष्ट रहना, अपने में ही संतुष्ट रहना। संतुष्टि ही वह अवस्था है जिसे सत्यचित आनंद की अवस्था कहा जाता है। इसके बाद भगवान कहते हैं युधस्व विगतज्वरः, युद्ध में लग जाओ। विगतज्वरः, अब ज्वर जो यहाँ पर है वह एक बीमारी को कह सकते हैं, एक ताप को कह सकते हैं, एक संताप को कह सकते हैं, एक चिंता को कह सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि चिंता रहित होकर, हर ताप से दूर होकर, हर मानसिक
शारीरिक विकृति से दूर होकर युद्ध में लग जा। अब यहाँ पर युद्ध का प्रसंग है तो इसीलिए युद्ध में लग जा कहा गया है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को युद्ध करने की प्रेरणा दी जा रही है कि वह तलवार उठाए और बस युद्ध करता रहे, ऐसा नहीं है। इसीलिए ही सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं और जो 4 वर्ण हैं उनके अलग अलग स्वधर्म हैं। उसी स्वधर्म में सभी प्रकार से लगने के लिए कहा जा रहा है। यदि ब्राह्मण है तो वह ज्ञान ग्रहण करे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करे, धर्म की शिक्षा दे, अपने आचरण को इतना शुद्ध रखे कि उसका अनुसरण करने वाले उसे आदर्श मान सके। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए यहाँ पर युद्ध करने के लिए भगवान ने कहा है। तो शासन करना, धर्म की रक्षा करना, युद्ध करना क्षत्रिय के स्वधर्म है। ऐसे ही जो वैश्य होता है, वैश्य का स्वधर्म गो की रक्षा करना, गो का लालन पालन करना और कृषि करना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कृषि नहीं करता है वह वैश्य नहीं है। कृषि से इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय पे उत्पादन करना, कृषि करना एक व्यापार माना जाता था, परंतु आज व्यापार के माने बदल चुके हैं। कृषि करना भी व्यापार है, उसके अतिरिक्त बहुत सारे व्यापार है। तो जो पैसे का लेन देन करता है और ब्राह्मण और क्षत्रिय को दान दक्षिणा देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, वह वैश्य है। जैसे आपने यह सुना होगा कि जब महाराणा प्रताप मुगलों से युद्ध कर रहे थे तो एक समय ऐसा आया था कि जब उनकी जो सेना है और महाराणा प्रताप जी, उनके पास आर्थिक तंगी इतनी अधिक हो गई थी, वह जंगल में रहते थे, तो वहां पर सेना के पास खाने तक का रसद राशन नहीं बचा था। तब एक वैश्य व्यापारी थे जो भामाशाली थे, उन्होंने अपना सारा पैसा महाराणा प्रताप जी की सेना के राशन के लिए और उनके हथियारों के लिए समर्पित कर दिया था। तो यही वैश्य का काम है। और जो इसके अतिरिक्त शुद्ध होता है, शुद्ध वह होता है जिसके पास कोई विशेषता ना भी हो, परंतु वह सेवा भाव रखता है और वह अपने बड़े भाई, जिसे वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण कहते हैं, उनका साथ देता है, उनकी सहायता करता है। तो कोई वर्ण छोटा बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर जब भगवान कहते हैं निराशो निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतज्वरः, तो यह कर्मयोग है। और मयि सर्वाणि कर्माणि, अगर हम यह कहें तो एक भगवान में ही चिंतन रखना और भगवान को ही सब कुछ समर्पित कर देना कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान के लिए हूँ। यहाँ पर हम अहम ब्रह्मास्मि भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम यह नहीं कहेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म के लिए हूँ, मैं ब्रह्म का हूँ, क्योंकि यदि मैं रह गया तो फिर है या हूँ कैसे रहेगा, क्योंकि मैं तो अहंकार है। ईश्वर को की प्राप्ति करने के पश्चात भी यदि अहम कह दिया जाए तो एक अलग सत्ता बन गई, तो फिर ईश्वर की प्राप्ति, शरणागति कहाँ हुई। तो इसलिए इतना आसान नहीं है यह कह देना कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, यह कह सकते हैं कि जब मैं अपने स्वरूप को जान लेता हूँ तब मैं यह जान जाता हूँ कि मैं भगवान का ही हूँ। मैं स्वयं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का ही हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान के शरणागत हूँ।
इसीलिए मैं ब्रह्म स्थिति में हूँ। तो जब मैं ब्रह्म की स्थिति में हूँ तो ब्रह्म में और मुझ में कोई भेद नहीं है, क्योंकि मैं तो उन्हीं का ही हूँ। तो यह हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर भगवान यही कहते हैं कि इस प्रकार से कर्म करना चाहिए कि जो प्राप्त नहीं है उसकी आशा नहीं करनी चाहिए, और जो प्राप्त है उसकी ममता नहीं करनी चाहिए। सभी प्रकार के कर्म मुझ परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। मुझ में अपने चित्त को लगाकर अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जो भी कर्म किए जाएंगे वह कर्म बांधने वाले नहीं होंगे। उन कर्मों से कभी भी बंधन नहीं बनेगा, बल्कि यह जो कर्म है वह कर्म परमात्मा की प्राप्ति करवाने वाले होंगे। अध्याय 5 में भगवान कहते हैं कि जो कर्म योग है और जो ज्ञान योग है उसमें कोई भेद नहीं है, और यदि उसमें कोई भेद मानता है, उसमें कोई भेद समझता है तो वह पंडित नहीं है। यहाँ पर इस श्लोक में भी भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को सम्मिलित करके एक व्याख्या कर दी, एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि मार्ग चाहे कोई भी हो, एक छत की आप चाहे कितनी भी सीढ़ियां बना लो, परंतु जाकर वह जो सीढ़ी है उसी छत पर, उसी मंजिल पर, उसी लक्ष्य पर पहुंचाएगी। तो फल की दृष्टि से हमें जो प्राप्त होता है उसकी दृष्टि से कर्म योग, ज्ञान योग अलग नहीं है। और कर्म योग और ज्ञान योग में यदि भक्ति योग ना हो, भक्ति सम्मिलित ना हो, तो कर्म योग भी अहंकार को उत्पन्न करने वाला बन जाएगा और ज्ञान योग भी अहंकार को उत्पन्न करने वाला बन जाएगा। यह जो योग है यह भक्ति है, परमात्मा है। भक्त में, भक्ति में, भगवान में कोई भेद है ही नहीं। भक्त के कण कण में, अंश अंश में, संपूर्ण कण कण में, यह तो हम कहते ही हैं कि सनातन धर्म में संपूर्ण कण कण में भगवान है, परंतु दिखते क्यों नहीं है? दिखते उन्हीं को हैं जो उन्हें देखने की दृष्टि रखता है। तो भक्त में वो विशेषता है कि वह कण कण में भगवान को उत्पन्न कर सकता है। तो हम यह नहीं कह सकते कि भगवान को पैदा नहीं किया जा सकता। भक्त चाहे तो पत्थर में भी भगवान हो जाए, भक्त चाहे तो धूल के कण में, अणु में, परमाणु में सब जगह भगवान हो जाए, क्योंकि वह भगवान को देखता है। और अगर कोई नास्तिक हो वह यह ना माने कि कण कण में भगवान नहीं है, तो फिर वह तो कण कण में तो छोड़े, वह अपने माता पिता में भी भगवान को नहीं देख पाएगा। तो इस श्लोक में भगवान ने यह बता दिया कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। यहाँ पर तीनों मार्ग भगवान ने बता दिए हैं। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो। शिव सीताराम।